आजादी के बाद से जिस परिवार में लगातार ब्लॉक प्रमुखी रही हो, यदि उसकी कुर्सी डगमगाना शुरू कर दे तो वाकई कुछ विशेष है। कुछ ऐसे लोग लगे हैं जो किसी कीमत पर ब्लॉक प्रमुखी इस बार भद्र परिवार में नहीं जाना देना चाहते हैं। देख रहे हैं आप दस्तक भारत न्यूज, मैं हूं अनुराग द्विवेदी। यूपी के सुल्तानपुर जनपद की हम बात कर रहे हैं, जहां पर देखा जाए तो आजादी के बाद से लगातार ब्लॉक प्रमुखी भद्र परिवार में रही है और इस परिवार की राजनीति भी ब्लॉक प्रमुख से ही शुरू होती है। हम बात कर रहे हैं भद्र परिवार के बाहुबली बंधु यशभद्र सिंह मोनू और चंद्रभद्र सिंह सोनू की। इनके बाबा शारदा प्रसाद सिंह वो भी कई बार ब्लॉक प्रमुख रहे हैं। इनके पिता इंद्रभद्र सिंह वो भी ब्लॉक प्रमुख रहे हैं, विधायक रहे हैं। इसके साथ ही इनकी माता उषा सिंह भी ब्लॉक प्रमुख रही हैं। इनके बेटे चंद्रभद्र सिंह सोनू भी एक बार नहीं दो बार विधायक रहे हैं, लोकसभा प्रत्याशी भी रहे हैं। जो ये ब्लॉक प्रमुखी की कुर्सी है, एक मुकदमे के चलते सजा हो गई, जिसमें जो है यशभद्र सिंह मोनू की ब्लॉक प्रमुखी चली गई। इसके बाद से जो सत्ताधारी लोग हैं काफी सक्रिय हो गए हैं और सजा पर रोक लगने के बावजूद भी चुनाव आयोग ने चुनाव कराया, जहां पर मायंग गांव से, जहां से यशभद्र सिंह मोनू बीडीसी हुआ करते थे, वहां से अपने चाचा ऋषभद्र सिंह को चुनाव मैदान में उतारा। इनके खिलाफ रामदेव जो वहां के प्रधान थे, अभी हाल ही में उनकी कुर्सी चली गई है, वो बीडीसी वो भी खुद प्रत्याशी बने, लेकिन करारी हार ग्रामीणों ने उन्हें दिलाई। बहुत अंतर से ऋषभद्र सिंह चुनाव जीते। इसके बाद में प्रदेश के 10 ब्लॉक पर ब्लॉक प्रमुखी का चुनाव 22 अगस्त को होने जा रहा है। उसी कड़ी में सुल्तानपुर जनपद के धनपतगंज ब्लॉक में भी 22 अगस्त को ब्लॉक प्रमुखी की कुर्सी किसके पाले में जाएगी, इसको लेकर गुणागणित फिट हो गई है। गोटियां लोग बिछाना शुरू कर दिए हैं। बताया तो यहां तक जाता है तो जो नगर विधायक हैं, सुल्तानपुर विधानसभा के जो विधायक हैं भाजपा से हैं, पूर्व मंत्री हैं विनोद सिंह, घर घर बीडीसी से मिलने का काम कर रहे हैं। वजह भी साफ है कि किसी कीमत पर इस बार भद्र परिवार में ब्लॉक प्रमुखी न जाए। इसके लिए एड़ी चोटी की ताकत सत्ता के इशारे पर जिला प्रशासन भी कर रहा है, पुलिस प्रशासन भी कर रहा है। बताया तो यहां तक जाता है कि करीब 2 दर्जन से ज्यादा बीडीसी सैर सपाटे पर भेज दिए गए हैं, पर अन्य प्रदेश में ही नहीं नेपाल तक चले गए हैं। वो 22 अगस्त को प्रकट होंगे। फिलहाल धनपतगंज ब्लॉक में कुल 81 बीडीसी हैं। अभी तक कोई प्रत्याशी इस तरह से सामने नहीं आ रहा है कि जो ऋषभद्र सिंह के सामने चुनाव मैदान में हो, लेकिन ऊंट किस करवट बैठेगा यह भी पता नहीं है। लेकिन इतना तो तय है, इस बार भद्र परिवार को ब्लॉक प्रमुखी अपने पाले में करना बहुत मुश्किल है। ये बात अलग है कि प्रदेश में चाहे सपा सरकार रही हो, चाहे बसपा सरकार रही हो, चाहे 2 बार की भाजपा सरकार रही हो, दोनों बार की भाजपा सरकार में जब ब्लॉक प्रमुखी हुआ है, चुनाव हुआ है, इनको प्रत्याशी ढूंढे नहीं मिले हैं। प्रत्याशी का नामांकन करने के ऐलान के बाद लोग नामांकन करने नहीं आए हैं। लेकिन इस बार क्या होता है ये तो अभी नहीं पता है, लेकिन इतना तय है कि जहां पर यशभद्र सिंह मोनू ही नहीं, उनके भाई पूर्व विधायक चंद्रभद्र सिंह सोनू के साथ ही अभी हाल में सोनू सिंह जो है सपा में लोकसभा चुनाव के पहले ज्वाइन किए हैं और सांसद राम भुआल निषाद को जिता करके
उन्होंने अपना कद सपा में भी बढ़ाया है, जनता की नजर में भी बढ़ाया है। तो ऐसे में इतना आसान नहीं है कि भद्र परिवार से प्रमुखी छीन लेना। अभी आपको बता दें, सप्ताह भर पहले मेनका गांधी ने इन्हीं रामभुआल निषाद के खिलाफ जो है उन्होंने एक याचिका जो है आपके हाई कोर्ट में दायर किया और बताया कुछ इन्होंने अपराध छिपा लिए। लेकिन अभी कल फैसला आया, इनके जो इन्होंने याचिका की दायर की थी खारिज हो गई। जो मेनका गांधी ने जो कुछ सोचकर अपने मुकदमे दायर किए थे, उनके मंसूबे पे पानी फिर गया है। फिलहाल 22 अगस्त को क्या होता है, भद्र परिवार के सिर पर एक बार फिर जीत का सेहरा बनता है या भाजपा को कोई ढूंढे ब्लॉक प्रमुख का प्रत्याशी मिलता है या नहीं मिलता है, या जीत किसके पाले में जाती है, क्या होता है, ये परिणाम तो 22 अगस्त को आएगा। लेकिन दोनों सपा और भाजपा की जो नूरा कुश्ती चल रही है, इसमें परिणाम कुछ भी आ सकता है। हम आपको इस विस्तृत खबर 22 अगस्त को आपको दिखाएंगे। बने रहिए दस्तक भारत के साथ। धन्यवाद।